अफ़ज़ल सर, मैं मुस्कान शेख हूँ। मैंने ऑलरेडी जुलाई में न्यूज़ बनाया था। मैं आज एक बात रखना चाहती हूँ कि मैं जनवरी से बहुत परेशान हो गई। पुलिस ने कोई मदद नहीं करी, अब तक कोई न्याय नहीं मिला। कोर्ट में भी अलग मामला चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है कोर्ट में। वकील अलग खेल रहा है, जज अलग खेल रहे, पुलिस अलग खेल रही है। मैं परेशान हो गई, डीसीपी एसीपी सबसे परेशान हो गई, कल्याण के कमिश्नर लोग से। क्योंकि अभी मेरे को एक बात समझ में आ गई, महाराष्ट्र में जब तक कि कोई सुसाइड नहीं करता है, कोई आत्महत्या नहीं करता है, तब तक कोई न्याय मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। सिर्फ दो ही चीज़ से आपको न्याय मिलेगा, एक तो आपकी अगर पावर है, आपके पास पैसा है, पावर है तो, या तो फिर दूसरा आपको जो है, आप गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है, आपको सुसाइड करना है, तब जाके लोग सुनेंगे, तब जाके जो है आवाज़ होगी, उठेगी, और तब जा कर के कुछ सरकार निर्णय लेगी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एवं तथा कानून क्यों ना हो। क्योंकि अब कुछ नहीं हो रहा है। जो हमारे कल्याण के डीसीपी अतुल झेंडे सर और कमिश्नर संजय सर और एसीपी जो कोर्ट को लग कर के है, कल्याण के जो पुलिस है, महात्मा फुले पुलिस चौकी और बाज़ारपेट पुलिस चौकी, यहाँ के सीनियर्स ऑफिसर, बहुत मैंने कोशिश किया। मेरे पैर में आपको दिखा नहीं सकती हूँ मेरे पैरों की हालत क्या हुई है, इवन मेरे चप्पल की हालत क्या हुई है, घिस गए पूरे। लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कोई भी मेरे मामले को गंभीरता से ले ही नहीं रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं, ठीक है। और हाल ही में 23 सितंबर 2025 को जब मेरे स्टॉल के सामने बंदूक लेके शफा शेख और उसकी औरत आए और मैंने 112 पे कॉल किया तो भी पुलिस आई नहीं। मैं उल्टा 24 को जा कर के जब मैं गुना दाखिला करने गई तो वहाँ पे भी मेरा गुना दाखिला नहीं हो रहा था। फिर मैंने मोबाइल निकाला और मैंने वीडियो बनाया कि ये लोग मेरा गुना दाखिला नहीं कर रहे, तो फटाफट उन लोग ने मोबाइल से वीडियो भी डिलीट किया पुलिस स्टेशन में, और फिर मेरा गुना दाखिला किया। लेकिन उसमें उन लोग ने ये नहीं लिखा कि बंदूक लेकर के आए थे, उन लोग ने भलता कुछ भी बना दिया, ठीक है। इन लोग ने 2025 जनवरी से इतना मन बढ़ा के रखा है कि वो लोगों को डर ही नहीं लग रहा है। वो लोग जो जितना भी क्राइम रेप वगैरह जो किए, योगेश भरत कुमार शाह, शफा शेख, उसकी माँ नाजमा अल्ताफ मोटरवाला, जो मेरे हस्बैंड की तलाकशुदा पत्नी है, 2011 में तलाक लेके गई, दूसरी शादी करी, सारा जो बायोडेटा है उसका गूगल पे भी है, तो फिर भी इन लोग को डर नहीं। लतीफ़ शेख जो मेरा जेठ है, जो ऑलरेडी कल्याण कोर्ट में बड़े बड़े क्राइम में, क्रिमिनल्स में उसका नाम है, बड़े बड़े क्राइम में, और हर कोई एवन आधे कल्याण से ज़्यादा लोग उसको गाली देते क्योंकि उसका डी कंपनी से टच है। ये लोग इतना फ्री होके बैठे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस इनकी बात सुन रही है। उल्टा पुलिस के पास जाओ ना तो पुलिस बोलते हैं, उन लोग तो बोल रहे हैं कि तुम ही उनके पीछे लगी हो। मुझे एक बात बताओ, मैं मेरे घर में हूँ, मैं तो इनके पास नहीं गई। घर में कौन घुसा? नौकर। बच्ची के साथ गलत कौन किया? नौकर। मेरे साथ गलत कौन किया? नौकर। घर में घुस के मारा कौन? नौकर और योगेश, शफा और सिराज, और ये लोग कुल मिला के उस दिन 12 से ज़्यादा लोग आए थे, ठीक है। मैं कब गई? खाली 4 मार्च को मैं, वो भी मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, उनका सामान, वो सब चीज़ें कुछ दे नहीं रहे थे लोग। डेथ का रीज़न क्या है? मेडिकल पेपर, क्योंकि घर लोन पे, लोन वाले ने सारे पेपर्स मांगा था, उसके लिए मैं दुकान पे गई थी, जिसमें मैंने 3 तारीख को माना। मैंने गुस्से में मेरे हस्बैंड का स्कूटी तोड़ दिया। क्यों? अरे एक लड़की के साथ इतना अन्याय हो रहा है, घर में घुस के गलत हुआ, बच्चों को मारा गया, रेप, पॉक्सो, पता नहीं कितना कुछ हुआ, पुलिस क्या साथ दे रही है। मैं जाने से पहले पुलिस स्टेशन भी गई, बाजारपेट भी और महात्मा फुले भी। पुलिस ने सीधा हाथ उठा लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कोर्ट जाओ। मैं कोर्ट भी गई, कोर्ट में मैंने सरकारी वकील की मांग करी, लेकिन 1 2 तीनों वकील ने हाथ उठा लिया और अलग ही घुमा रहे पुलिस वाले लोग। कोर्ट वाले जो सरकारी वकील है वो खुद 25 से 30 हज़ार की मांग कर रहे हैं। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? ना मेरा पास बैंक है, ना बैलेंस है, ना कुछ है। ऊपर से 3 बच्चे हैं, उनकी स्टडी है, खाना खर्चा है, घर लोन पे है, मेरा लाइट बिल, हर चीज़ आप समझ सकते हो एकदम से कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। उस प्रेशर में यही लोग घर में घुसे, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ है, हाँ सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, मैं पुलिस को एक ही बात बोल रही हूँ कि तलाकशुदा पत्नी कैसे आई? वो 2011 से जब डिवोर्स लेके गई है, उसका कोई लेना देना नहीं, तो वो आने के बाद जब अफजल सर की न्यूज़ चली, उसके बाद ये खुलासा हुआ कि उसने ही बॉडी नहीं आने दिया। दैट मीन पूरी मर्डर प्लान करके उनको मारा गया इराक में। उसके बाद मेरे और मेरे बच्चों के पीछे लगा गया है। क्यों लगा गया है? कारण क्या है? मुझे नहीं पता। ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, अच्छा खासा डी कंपनी का टच है। डीसीपी अतुल झेंडे सर ने भी कुछ नहीं किया। मैं 50 दफ़े जाके आ गई, पैदल पैदल अपने घर से गई डीसीपी ऑफिस, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं। उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे। हाँ, एक अकेली महिला जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, मायके वाले भी गरीब है, कुछ नहीं है,
उसी को ब्लेम किया जा रहा है। बिकॉज मेरे ऊपर एमएलए का हाथ नहीं है, मेरे ऊपर कोई टच नहीं है, मेरे ऊपर कोई सेटिंग नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसके लिए यही महिला गलत है। डीसीपी के आगे जो नीचे हाथ के नीचे जो चेले लोग रहते हो क्या बोल रहे, आप ही गलत हो। महात्मा फुले पुलिस चौकी वॉच से कि आप ही गलत हो मैडम। बाजारपेट पुलिस ऑल्सो से कि आप ही गलत हो। आज पुलिस की हकीकत हर कोई देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि वर्दी के अंदर असल में राक्षस लोग हैं। हाँ, फिर भी कोई मेरी सुनवाई नहीं। मेरी मुख्यमंत्री से एक ही सुनवाई है, एक ही मांग है कि यदि आप मेरे मरने का, मेरे बच्चों के मरने का इंतजार कर रहे हैं कि हम भी सुइसाइड करें तो ठीक है, हम सुइसाइड करते। हाँ, उसके बाद भारत जवाब मानेगी कि ये लड़की के साथ क्या हुआ, जनवरी से इस बच्ची के साथ हुआ क्या, इसने कहाँ गलत की है, इसने क्या गलत की है। एक एक जवाब भारत के लोग मांगेंगे तो प्रधानमंत्री साहब और सीएम और राष्ट्रपति जी एक एक जवाब दीजिएगा, मेरी आपसे मांग है, ठीक है। यदि पुलिस वालों को भी इंतजार है कि ये महिला कब मरे, फाइल क्लोज हो, फाइल क्लोज नहीं होगा, ये फाइल क्लोज होगा नहीं, होने भी नहीं दूंगी मैं, याद रखना। मरने के बाद भी मैं किसी पुलिस वालों को भी, मेरी आत्मा छोड़ेगी नहीं, याद रखना। जितना मेरे साथ पुलिस वालों ने हैरेसमेंट किया है ना, जितना मेरा मेंटली टॉर्चर किया है ना, उल्टा वो लोग ने घर में घुस के मारा, रेप पॉक्सो सब उनके मामले, उल्टा मुझे लेडीज पुलिस कांस्टेबल बाजारपेट शुभांगी पवार और दीपाली वाघ ने बोला ऑन कैमरा ऑन ड्यूटी कि तुझे ही डालेंगे, तेरे को नाइट में डालेंगे। हाँ, ऑन ड्यूटी बोल रहे लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हाँ, और वो जो रमेश गाड़वे सर है वो अलग मेरे साथ खेल रहा है, उसकी भी कोई पकड़ नहीं, कुछ नहीं। बंदे ने लाखों रुपए लेके बैठ गया और सिर्फ उनकी साइड ले रहा है। पूरी बाजारपेट पुलिस, पूरी कल्याण जानती है कि बाजारपेट पुलिस बिना रिश्वत के काम करती नहीं है। बाजारपेट पुलिस पूरा औरत हो चाहे मर्द हो, उनके पूरे बोलते ना दिमाग का मानसिक शोषण सब कुछ करती है, बलात्कार करती है खुलेआम। देखा जाए तो कुछ नहीं सुनवाई है, कोई नहीं अभी तक के एक्शन ले रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, ये माँ 3 बच्चों के साथ में सुसाइड कर लेगी, यदि मरने के बाद इंसाफ मिलेगा, सब राज खुलेगा कि कितने लोग प्लान में शामिल है, आखिर कितने लोग क्या है, कितने बड़े ये लोग गुंडे लोग हैं, कितनी बेटियों का घर बर्बाद किया है, कितनों के साथ योगेश भरत कुमार शाह ने रेप किया, सब निकलेगा, सब निकलेगा। तब पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रही थी कि सत्य बोल रही थी, क्योंकि ये लोग ने ना पूरा कल्याण का सब चीज मैनेज किया हुआ है। क्योंकि पुराने खिलाड़ी लोग हैं, जो अब्दुल लतीफ अब्बास के लिए ये पुराना खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, इसके हाथ में कोर्ट के जज तक के है, इसको कुछ डर नहीं है, ये बिंदास है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी भी इतनी है कि इसको पैसों की तो कुछ कमी नहीं है। और क्या करते मालूम है, ये लोग अकेले नहीं जाते घुमाने, ये ग्रुप बना के जाते, खूब पैसे से लोगों को खरीद लेता है, गर्दी दिखाता है, और मैं अकेली पड़ती हूँ क्योंकि मैं महिला हूँ। और ये हर एक धर्म में बोला गया जो सत्य पे है वो तो अकेला ही रहेगा ना। तो ये क्या करता है, लोगों को पहले अपने भाई को मरवा दिया इंश्योरेंस के लिए, पता नहीं क्या क्या के लिए, कितने लोग मिले हैं। ये नाजमा अल्ताफ मोटर वाला को लाने का रीजन क्या है, वो औरत वापस कैसे आई जो 2011 में खुद जा चुकी थी, अचानक से सब क्या चल रहा है। शफा शेख ऑलरेडी ड्रग्स पेडलर है, ऑलरेडी कितने क्राइम किया हुआ है, कितना मुझे सता चुका है, जबरदस्ती मेरे पति की मृत्यु के बाद से हमें सता रहा है, हरेसमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसकी औरत का साथ ले रहा है, फिर उसकी माँ का लेता है, फिर कभी जो है उसकी बड़ी अम्मी शकीला का लेता है, जायदा शेख का लेता है, अमीन अब्बास कहता है। इन सबका रिकॉर्ड आप निकालो, आपको खुद पता चलेगा। ये दानिश खान, ये रियाज दाढ़ी वाला दुर्रानी और ये लोग भरत सोनवणे का साथ लेकर के सब चीज मैनेज करे, क्योंकि वो कुर्सी वाला बंदा है, उसकी डायरेक्ट डीसीपी एसीपी कमिश्नर से टच है, सब कुछ उसने मैनेज किया हुआ है। और भरत सोनवणे भी पैसे ले लेके ड्रग्स पेडलर लोग को बचा रहा है, गलत काम कर रहा है, कुर्सी का गलत फायदा उठा रहा है और सब जगह उल्टा मुझे बदनाम कर रहा है। मेरे बारे में एक भी इतना भी गंदा प्रूफ निकाल के बताना, कल्याण में रह रही हूँ मैं। हाँ, क्यों नहीं पुलिस साथ दे रही है, क्यों नहीं अभी तक उन लोग को अरेस्ट किया। अच्छा, आप मेरे मरने का इंतजार करें ना, ठीक है, मैं भी सुसाइड करती हूँ। मैं डीसीपी एसीपी कमिश्नर सबका नाम लिखा है, मैंने पुलिस वालों का सबका नाम लिखा है। मेरे 3 बच्चे हैं, छोटी बेटी 5 साल की है मेरी, इन सब के जिम्मेदार कल्याण पुलिस, भरत सोनवणे, दानिश खान, रियाज दुर्रानी, मेरा जेठ लतीफ शेख, उसकी औरत, जितने लोग ने मारा है, जितने लोग पे एफआईआर है, सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट नहीं, सरेआम फांसी देनी चाहिए। क्यों देश की बेटी हार के थक के, बेटी हो चाहे बेटा हो, हार के थक करके सुसाइड कर ले, अपनी जान गवा दे, अपने बच्चों की जान गवा दे, इन्हें सजा भी ना मिले, ये छूट जाएंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी मेरा फैसला करें। अब बस हो गया, 1 साल से मैं पागल हो गई हूँ।
हाँ, 3 बच्चों का शिक्षा कहाँ से करूँ, पालन पोषण क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी पुलिस वाले बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैटर है, तो प्रॉपर्टी मैटर है तो क्या तुम रेप करोगे? ये कानून ने इजाजत दी है क्या? प्रॉपर्टी मैटर है तो किसी की बेटी का तुम रेप करो, घर में घुसो, मारो, मर्डर करो, बच्चों को मारो, ये कौन इजाजत दे रहा है? और यदि प्रॉपर्टी का मैटर है तो मैं एक ही बात बोलती, सरकार सारा प्रॉपर्टी जब्त करे। ऐसे इतनी मनमानी नहीं चलेगी इन लोग की। हाँ, हर जगह मैनेज करके घुमा रहे, पुलिस को घुमा रहे, डीसीपी घूम रहा है, सब लोग घूम रहे। ये इतने घुमाऊ वाले लोग हैं, इतनी बड़ी इनकी जट है कि हर किसी को एड़ा बना लेते, हर किसी को बाटली में उतारने का इनके पास ना ब्लैक मैजिक है। असल में ऑलरेडी ये लोग सब ब्लैक मैजिक में है ही है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं, बस पुलिस को सिर्फ पैसा चाहिए। तो मैं डीसीपी अतुल झंडे सर को मैं चाहती हूँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री स्ट्रिक्टली अपने पास बुलाए, खड़ा करके पूछे कि यह महिला ने हजारों अर्जियां दे दिया, इसने कितना न्यूज बनाया, सब किया, आखिरकार डीसीपी कमिश्नर ने क्या निर्णय लिया? 5000 रुपए पुलिस ने 4 मार्च के बाद से क्या निर्णय लिया? आखिर वो महिला लहू लोहान में होने के बावजूद भी उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई? क्यों बाजार पेट पुलिस वर्दी पहनने से पहले कसम खाती है कि हम रिश्वत लेंगे, हम मर्डर कराएंगे, हम सुसाइड कराएंगे? हाँ, ये हमारा देश है जो दीमक की तरह बेटियों को खा रहा है, खत्म कर रहा है, न्याय को, सच्चाई को, सबको खत्म कर रहा है। ये देश है, इस देश में हम रहेंगे, ऐसे रहेंगे, कोई फायदा नहीं, जीवन हम समाप्त कर देंगे यदि अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इसी चीज का इंतजार कर रहे। तो मैं चाहती हूँ स्ट्रिक्टली डीसीपी और कमिश्नर सर को स्ट्रिक्टली पूछा जाए कि उन्होंने क्या निर्णय लिया। और मेरे पास पैसे नहीं है वकील को, मैंने 3 वकील किया था सरकारी, तीनों ने हाथ उठा लिया, उन लोगों ने पैसे की डिमांड की। मुझे नहीं पता है क्या है, मुझे इतना मालूम पड़ गया है कि ये लोग ने डायरेक्ट जज तक के सेटिंग कर दी है और मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे बच्चों को मैं क्या शिक्षा दूं यार? पागल हो गई, वेट लूज हो गया है मेरा इन लोगों से। हाँ, एक नहीं दो नहीं, कभी बंदूक लेके आते हैं, कभी घर में घुस रहे, कभी क्या कर रहे, कभी बाहर बदनाम कर रहे, कभी क्या कर रहे। बिंदास मेडिकल में इन लोग जो है ड्रग्स सेल करते हैं, गुंडे माफिया है, साइबर क्राइम है, इतने सारे केसेस है, पकड़े गए, ड्रग्स पेडलर है, इनके पास बंदूक है शूट करने का, फिर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले। ठीक है, प्रधानमंत्री तक मेरा वीडियो पहुंचा दीजिए बस।